सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित कृता सरस्वती हरति दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विधर्षकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमितं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचोनुसारम् आसाद्य श्रीमत् निचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया श्रृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूजन बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूजी जन है उनका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। अंजना जी को वंदना। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो रत्नचंद्र मुक्ता जी की टीका है उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने उत्कृष्ट संचय का स्वाध्याय योग मार्गना चल रही है। योग मार्गना में योग के द्वारा 5 शरीरों का उत्कृष्ट संचय कब होता है, किसको होता है, कौन उसका स्वामी है, किस किस कारण से होता है, कौन कौन से आवश्यक होते हैं, ये सब हमने जाना। दीदी प्लीज मंगलाचरण। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिन्हें। ये हमने जाना। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं गोचम्। हम लोगों ने शनिवार के दिन कुछ अलग से शब्द समझे थे। उसका वीडियो हो सकता है अभी तक नहीं आया हो तो आप लोग दोबारा नहीं सुन पाए होंगे। फिर भी 5 शरीरों में 9 कर्म वर्गनाओं का जो बंटवारा होता है, किन शरीरों में गलिता अवशेष में बंटवारा होता है। 9 कर्म 5 शरीरों के कार्बन शरीर के कर्म ही है। 9 कर्म तो 4 शरीर के कहे जाते हैं, उदारिक वैकिर्य आहारक और तेजस। 5 ही शरीर में किसी में कर्म रूप शरीर है तो कर्म वर्गना है। 5 ही शरीर में गलिता अवशेष में बंटवारा किन किन शरीर में होता है। औदारिक और वैक्रिक शरीर के। बहुत अच्छा उत्तर। औदारिक और वैक्रिक शरीर में हमने समझा था कि जैसे जैसे आयु निकलती जाती है शेष आयु गलिता अवशेष गलित होने से जो अवशेष बचती है वहां पर 9 कर्म का बंटवारा होता चला जाता है। जैसे 50 वर्ष में अगर 1 वर्ष बीत गया तो अब जो कर्म बनेंगे वो 49 वर्ष में ही बांटे जाएंगे। इसको कहते हैं गलिता अवशेष।
आहारक शरीर के लिए क्या विशेष बताया गया था? ये था परिशातन विधि बताई गई थी ना, परिशातन विधि। नहीं, परिशातन विधि बोलने से नहीं होगा ना। औदारिक शरीर की क्या विशेषता बताई गई थी? परिशातन तो अलग चीज हो गया, बात की चीज है। कौन से शरीर की दीदी? आहारक शरीर। हाँ, एक इसकी जगन्य और उत्कर्ष आयु एक अंतर्मुहूर्ती होती है, और दूसरी विशेष विधि बताई थी कि ये जो है ना कि जैसे वो निकलता है और पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो जाती है, तो उस समय भी वो मरण को प्राप्त हो सकता है। शंका का समाधान कृपया पूछिए। वो तो आहारक शरीर की विशेषता चल रही ना। यहाँ पर अपने क्या समझ रहे हैं? उत्कृष्ट संचय समझ रहे हैं। तो उत्कृष्ट संचय में जो चीज पढ़ाया गया ना वो बताइए। वो तो आहारक शरीर का अपने लोग जाने थे, है ना। वो तो आहारक शरीर में क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें आया था कि मरण हो जाए तो वो उसी समय आत्मा के प्रदेश आके आत्मा में आ जाते हैं। वो तो आहारक शरीर की विशेषता है। आहारक शरीर के लिए आप लोग दोबारा सुन भी नहीं पाए हैं इसलिए। हाँ बोलिए मंजू जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं आहारक शरीर के लिए बता रही थी। हाँ बताइए। आहारक शरीर, हाँ आहारक शरीर की जो नौ कर्म वर्गनाएं होती है वो अंतर मुहूर्त के लिए ही बनती है। मतलब उसका अंतर मुहूर्ती समय में वो डिवाइड होती है, मतलब उसके निषेक। और जैसे मतलब उसके निषेक जैसे शुरू से अंतर मुहूर्त में जाते हैं, दूसरे समय फिर अंतर मुहूर्त के लिए ऊपर तक बनते रहते, तो बीच के समय में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट संचय होएगा। और बाकी के जो उसका वापस जब वो मिलता है तो वो जो बचे हुए जो 9 कर्म वर्गनाएं हैं वो हालांकि उसका रहेगा कि आहारक शरीर का ही रहेगा, लेकिन वो उसमें मिल जाती है, उदारिक शरीर में मिल। बहुत अच्छा। दोबारा ऑडियो नहीं सुने फिर भी इतनी चीज बताए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आहारक शरीर के बारे में आज फिर से पुनः एक चीज विशेषता बता रहे। जैसे अभी हमने क्या जाना कि 2 शरीरों के जो 9 कर्म परमाणु वो गलितावशेष में बटते हैं। तो यहाँ भी गलितावशेष आना चाहिए था। अंतर्मूर्त के लिए वो आहारक 9 कर्म वर्गना ग्रहण कर रहा है। अब अंतर्मूर्त के पहले समय में आया तो उसमें अंतर्मूर्त में बंटवारा हो गया। अंतर्मूर्त के दूसरे समय में आया तो गलितावशेष के हिसाब से एक समय कम में बंटना चाहिए था। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं बोलना चाह रही हूँ? एक समय कम में बंटना चाहिए था। फिर दूसरे समय में जो 9 कर्म वर्गना आई उसको 2 समय कम में बंटनी चाहिए थी। लेकिन जो चित्र भेजा है मैंने उसमें क्या दिखाया गया कि प्रत्येक वर्गना अंतर्मूर्त परमाणु की बन रही, अंतर्मूर्त में ही उसका बंटवारा हो रहा है। तो इस तरह से मान लीजिए अंतर्मूर्त को हम 8 समय कर लें तो पहले समय में जो आया 9 कर्म परमाणु 8 समय में बट गया। दूसरे समय में जो 9 कर्म परमाणु आया वो 7 समय में नहीं बटकर 8 समय में ही बटता है। तो एक समय ऊपर चला गया, एक समय बाद में बन रहा। तो बाद में जो चित्र है उसको निकाल के आप लोग देख सकते हैं। तो एक समय बंद रहा तो एक समय वो उसके आगे 8 समय में चला गया, यानी पहले समय से देखें तो वो 9 समय हो गया। फिर तीसरे समय में जो बन रहा वो भी अंतर्मूर्त में बंटवारा हो रहा। मानी जब भी हो रहा यहाँ गलितावशेष में नहीं हो रहा, अंतर्मूर्त में ही बंटवारा होगा। अंतर्मूर्त को हम 8 समय अगर मान लेते हैं, प्रत्येक समय की 8 समय जो 9 कर्म वर्गना ग्रहण कर रहा, 8 समय की वर्गना 8 समय में ही बटेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 8 समय में बटी, फिर 7 में बटी, फिर 6 में बटी। इन्हीं का खुला है, आप अपने को बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद को खुद ध्यान रखा करिए कि मेरा खुला है तो हम बंद कर लें। तो इस तरह से संचय कहाँ होगा? जो पहले समय की जहाँ 8 समय खत्म हुआ वहीं पर संचय होगा सबका, क्योंकि बाद में तो एक एक समय कम में जा रहा है। तो यहाँ पर गलितावशेष में बंटवारा नहीं हो रहा है। तो उत्कृष्ट संचय कहाँ देखा गया? जहाँ अंतर्मूर्त शुरू हुआ, पर्याप्त अवस्था पूर्ण किया, अंतर्मूर्त जहाँ शुरू हुआ वहीं पर उत्कृष्ट हिस्सा देखा जा रहा है। मीना जैन का खुला है, मीना जैन प्लीज बंद कर लेंगे। मीना जी जैन। तो अब इसकी आयु कितनी है? इसकी तो अंतर्मूर्त आयु, अंतर्मूर्त भी आकर के इसका ये हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ये आकर के इसके आत्मा के प्रदेश, तो शरीर तो बना ही हुआ है, शरीर आके ही तो औदारिक शरीर में मिलता है। वैसा का वैसा शरीर आके औदारिक शरीर में मिल जाता है। आत्मा के प्रदेशों में आत्मा चली गई। अब आहारक शरीर के 9 कर्म वर्गना का क्या हुआ? तो वो 9 कर्म वर्गना औदारिक शरीर के साथ आ गई और उसके साथ ही खिरती है।
तो हारक शरीर के लिए कहा गया कि हारक शरीर का उत्कृष्ट संचय करने में संघातन और परिशातन कृति होती है। कृति कह दीजिए, क्रिया कह दीजिए, संघातन और परिशातन क्रिया के द्वारा इसका उत्कृष्ट संचय होता है, ऐसा आहारक शरीर में लगेगा। संघातन किसको कहते हैं? नया शब्द है आप लोग के लिए। संघातन उसको कहते हैं कि जहां बिना निर्जरा के केवल संचय हो। इसका निर्जरा तो हो नहीं रही है और संचय हो रहा, अंतर्मुख तक इसका संचय हो रहा है, निर्जरा इसकी नहीं हो रही है, क्योंकि अंतर्मुख इसकी आयु वो पूरा प्रदेश वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो क्या कहा गया कि संघातन के द्वारा इसका संचय हो रहा, बिना निर्जरा के संचय होना संघातन कहलाता है। अब भाई निर्जरा कहाँ होगा? तो कहते हैं जहां पर संचय नहीं हो रहा वहां पर निर्जरा होती है। संचय कब नहीं होगा? जब ये मूल शरीर जो मुनि महाराज का है उसमें आके मिल जाएगा, तब संचय खत्म हो जाता है। कर्म वर्गना आहारक शरीर की आनी बंद हो जाती है, तो उसको कहा जाता है परिशातन। जब संचय नहीं और निर्जरा हो उसको कहा जाता है परिशातन। और जहाँ संचय हो और निर्जरा नहीं हो वहां क्या कहा जाता है? संघातन। तो इस तरह से आहारक शरीर में पहले संघातन से उत्कृष्ट संचय होता है, फिर परिशातन क्रिया के द्वारा उसका वो कर्म प्रदेश नोकर्म परमाणु क्षय को प्राप्त होते। ये विशेष आहारक शरीर के लिए हम लोगों ने कल समझा था, वही चीज आज तो ललिता जी सादर चरणेश्वर, आपने वो बोला कि 8 समय में ही उसमें निर्जरा होगी, लेकिन 8 समय के जो गलित अवशेष है उसके 2 समय चले गए, तो फिर वो 8 समय में कैसे हो? 8 समय की निर्जरा हमने नहीं बताई। 8 समय में उसका डिवाइडेशन होगा, उसका आपने बताया था ना। जैसे बाकी शरीर में क्या देख रहे थे, मान लीजिए औदारिक शरीर 8 समय का मिला, तो पहले समय में जो औदारिक शरीर की वर्गना आई वो 8 में डिवाइड हो गई और उसी समय एक समय वाली निर्जरित भी हो जाती है। फिर दूसरे समय में जो 9 कर्म वर्गना ले रहे हैं औदारिक शरीर की अथवा बेक्रियक शरीर की, वो 7 समय में बढ़ती है और उसी समय उसका 512 जो कि 6300 के हिसाब से निर्जरित भी हो जाता है। यानी और फिर तीसरे समय में लेते हैं तो वो 6 समय बढ़ती है, अगर 8 समय मानते हैं तो, और चौथे समय में लेते हैं तो वो 4 समय में बढ़ती है। औदारिक शरीर के लिए ये कहा गया कि औदारिक शरीर में जो प्रति समय वर्गना ग्रहण कर रहे हैं वो अंतर्मूर्त में ही बटेगी, लेकिन पहले समय में जो मान लीजिए अंतर्मूर्त को हम 8 समय मान लेते हैं, तो पहले जो वर्गना ग्रहण करते हैं नोकर्म वर्गना आहारक शरीर की मुनि महाराज, वो 8 समय में बट गई पहले समय। दूसरे समय में लिए वो बटेगी 8 समय में ही। एक समय यद्यपि बीत गया, तो जो बीत गया उस समय को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कहते जैसे 8 समय में एक समय चला गया तो अंतर्मुख का तो 7 ही समय बचा ना, तो 7 समय में नहीं बट करके 8 समय में बढ़ती है वो। तो 8वां समय कौन सा होता है? वो अंतर्मुख में चला जाता है। वो उसका जहां पर उसका उत्कृष्ट संचय हो रहा, उसके बाद जिस वहां जहां उत्कृष्ट संचय हुआ उसका, वहीं पर उसका तो अंतर्मुख हो गया ना, तो वो तो वहीं पर शरीर तो अंतर्मुख के बाद विलीन हो जाएगा, लेकिन वो संचय बना रहेगा। तो वो संचय कहाँ जाएगा भाई? तो कहते हैं औदारिक शरीर में जब जाएगा, आ जाता, मिल जाता उसी में, तो औदारिक शरीर की नोकर्म वर्गना के साथ वो निकल जाता है। तो उसको उस चीज को उस कृति का एक नाम है, कृति मतलब क्रिया समझ लीजिए, वैसे कृति मतलब वर्ग भी होता है, कृति माने क्रिया। तो वो संघातन कृति होती है पहले, यानी बिना निर्जरा के संचय हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही है, कोई भी प्रदेशों की निर्जरा नहीं हो रही है, संघातन हो रहा है, यानी संचय होता जा रहा है। तो बिना निर्जरा के जो संचय होता है उसको संघातन कहते हैं। और फिर अंतर्मूर्त के बाद में, अंतर्मूर्त वो शरीर रहा, उसके बाद वो विलीन हो गया, आके औदारिक शरीर में मिल गया, तो आत्म प्रदेशों में हो गया। और जो उसकी नोकर्म वर्गना है वो औदारिक शरीर के साथ में खीरेगी, तो उसको कहा गया परिशातन क्रिया। यानी जब संचय नहीं हो तब वहां पर अब संचय तो हो नहीं रहा, शरीर तो विलीन हो गया, अब शरीर तो है नहीं कि संचय करेगा, तो वहां पर क्या हो रहा है? निर्जरा हो रही है। तो कहा गया कि भाई परिशातन क्रिया के द्वारा औदारिक शरीर के साथ में अब उसकी निर्जरा हो रही है। तो संचय के बिना निर्जरा होना परिशातन कहलाता है, और निर्जरा के बिना संचय होना संघातन कहलाता है। ये सब चीजें अपनी इस ग्रंथ में कहीं भी नहीं आई है। ये जो सारी चीज परोसी जा रही है, सारी, और प्रमाण सागर जी ने, सॉरी प्रणम परम पूज्य प्रणम सागर जी ने भी कुछ खुलासा नहीं किया। ये सारी चीज आप लोगों को धवला से परोसी जा रही है।
यहाँ इस ग्रंथ में कुछ नहीं आया, नाम ही नहीं आया है। जहाँ तक मैं पढ़ी वहां तक तो नाम नहीं आया था, आगे आया हो कहीं पर तो मुझे पता नहीं है अभी तक। लेकिन मैं जैसे आहार शरीर खत्म होगा तो औदारिक शरीर की तो फिर वापस संचय और निर्जरा चालू हो ही जाएगी ना। जैसे हाँ, आहार शरीर का समय खत्म होगा तो उसकी तो चालू हो ही जाएगी ना। हाँ, जैसे ही आहारक शरीर खत्म हुआ आके औदारिक में मिला, क्योंकि एक समय में एक योग है, औदारिक का योग होने लगेगा, औदारिक नौकर्म वर्गना आने लगेगी। एक समय में एक ही शरीर की वर्गना आती, जितनी देर आहारक शरीर की वर्गना आई उतनी देर के लिए औदारिक शरीर की वर्गना बंद हो गई थी। आहारक शरीर आके मिला, औदारिक नौकर्म वर्गना आने लगी, और तो जैसा औदारिक की उसको संचय भी तो स्टार्ट हो जाएगा ना। फिर निर्जरा क्यों होगी? जब आप जैसे परेशातन में बताया ना, फिर संचय होगा, निर्जरा संचय नहीं होगा और केवल निर्जरा होगी। लेकिन हाँ, क्यों फिर वो तो औदारिक का तो फिर संचय भी चालू हो जाएगा ना। औदारिक का तो चालू हो जाएगा ना। आहारक का बोला जा रहा है, औदारिक में क्यों घटा रहे, अलग अलग संचय ना। आहारक की औदारिक का तो खत्म हो जाएगा। एक मिनट सुनिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। आप इस चीज को ऐसे नहीं लगाइए कि कुछ भी संचय नहीं होगा। कार्बन शरीर का भी संचय हो रहा है, तेजस का भी हो रहा है। अब औदारिक नौ कर्म वर्गनाओं का संचय होगा, आहारक नौ कर्म वर्गनाओं का संचय बंद हो जाएगा और निर्जरा चालू हो जाएगी। हाँ बराबर। जय धन्यवाद। दीदी प्रणाम करती हूँ। आहारक की निर्जरा चालू हो जाएगी क्या जब वो औदारिक में मिल जाएगा? आहारक की भी, औदारिक की तो दोनों। होगी, आहारक हाँ। की भी अच्छा जी जी प्रणाम। उन्हीं के साथ, औदारिक नौकर्म वर्गना के साथ में उसकी भी वर्गना खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज आप लोगों को ये, जैसे मान ली एक बार मुनि महाराज ने शरीर निकाला, भाजी एक बार मुनि महाराज ने शरीर निकाला, अपनी जो भी उनको दर्शन करना था, वंदना करना था, अथवा केवली के चरण मूल में जाके शंका समाधान करके वो वापस आके शरीर मिल गया, उसी भाव में वो दोबारा निकाल सकता है कि नहीं आहारक शरीर, उसी भाव में? हाँ निकाल सकता है। क्योंकि आहारक शरीर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि एक बार जो आहारक शरीर निकल गया तो उसका सत्व खत्म हो जाए, सत्व नहीं खत्म होता है ना, सत्व बना रहता है। इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो निकालते ही है, नहीं निकालते तो एक बार भी कभी कभी नहीं निकलता है, आहारक शरीर की सत्ता रहती है, नहीं ऐसा कुछ होता तो नहीं निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं कि निकाले ही। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार दो बार निकाल लिए तो आहारक शरीर की सत्व खत्म हो जाता है, उसका सत्व बना रहता है, चाहे निकालना तो फिर निकाल सकते हैं। और अंतर्मुहूर्त में भी तो 2-3 बार निकाल सकता है ना। कई बार निकाल सकते हैं। वो तो आया ही, तो जब आहारक शरीर का भंग बनाया गया, 15 ब्रह्म भंग में एक भंग है आहारक, वो कैसे बनता? आहारक शरीर निकला हुआ, अब निकले, अब उसका तो समय लिमिटेशन में है, अंतर्मुहूर्त रहेगा, अब उनका तो काम ही नहीं हुआ अंतर्मुहूर्त में, तो वो आहारक से आहारक बना लेंगे। ये तो जैसे है ही है। एक ये भी कहते हैं लोग कि जैसे निकला, पुतला निकला, अब ऊपर से देवों को जाते हुए देख रहा है, तो देख रहा, तो इसका मतलब कहीं भगवान का पंच कल्याणक कुछ हो रहा है, तभी जा रहा है। तो वो उसी शरीर से, वो जहां जा रहा है वहां तो वो जाएगा ही, उसी शरीर से एक और शरीर बना करके उस पंच कल्याणक में भी जा सकता है। यानी एक बार में कई आहारक शरीर निकाल सकता है। कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे चले, आगे थोड़ा प्रकरण बदल रहा है। प्रणाम आंटी। जो एक बार में अनेक निकाल तो पहला विलीन होगा कि विलीन होना चाहिए ना पहला वाला, कि उसके साथ ही साथ रहेगा? फिर तो क्या फायदा, एक विलीन होने पर एक निकला, वो तो अलग अलग प्ररूपना समझा दी गई। उसके बाद दूसरी प्ररूपना बताई गई कि एक शरीर कहीं जा रहा है, रास्ते में उसने देखा कि चारों निकाय के देव जा रहे हैं कहीं, इसका मतलब भगवान का कुछ है, या देवर्षि, वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ऋषि लोग जा रहे हैं। अब उसने देखा ब्रह्म ऋषि जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं तप कल्याणक भगवान का होने वाला है ये, तो वो उसका मन हो गया देखने का, तो उसी शरीर, वो शरीर अपना जहाँ जा रहा है वहां जा रहा, उसी से दूसरा शरीर निकाल करके वहां भी जा सकता है। यानी और ये दोनों सारा काम अंतर्मूर्ति में जगह होगा, मतलब ये अंतर्मूर्ति के अंदर अंदर ये होते रहेगा काम आंटी, हाँ, है ना? अंतर्मुहूर्त होता रहेगा। तो जो दूसरा शरीर निकला उसका टाइम अंतर्मूर्त उसी में गर्भित रहेगा कि आगे अलग अंतर्मूर्त में? सबका अंतर्मूर्त अलग अलग है, तो निकाल करता ही रहेगा। तो इसको ऐसे नहीं लेना है कि हाँ चलो, मतलब कदाचित ऐसा कभी होता है, ऐसा संजोग बैठता है, तो उस शरीर से एक शरीर और बना करके वो उस शरीर के रहते हुए भी दूसरा आहारक शरीर बना सकता है।
ठीक है यानी प्रणाम आंटी। दीदी दोनों शरीर अलग अलग काम कर सकते हैं। हाँ, दोनों शरीर अलग अलग काम करेंगे, दोनों की जी। आयु भी अलग अलग है। वो बाद में, लेकिन उसमें मिश्र का योग, अब जो हारक से हारक निकाल रहा है उसमें मिश्र का हारक योग नहीं होगा, वो पूरा हाँ, पर्याप्त ये निकलेगा, पर्याप्त शरीर ही निकलेगा, जी वहां पर जी मिश्र योग नहीं घटेगा। जी। दीदी आपने मिश्र अभी तो समय तब बताया घटेगा ना ना दीदी, आहार शरीर, हाँ, मिश्र तब घटेगा आहारक जब औदारिक शरीर से का निकल रहा है समय ना वो। बताया ना, दो जन एक साथ 7 समय बोलो। 8 समय बता रही थी ना। हाँ, आप बोलो पहले दीदी। नहीं आप, हाँ मैं बोलिए बोलूं? विजया जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी दीदी कि जब औदारिक से आहारक निकलेगा तब मिश्र का योग घटेगा। हाँ, अभी हाँ, आहारक से आहारक निकल रहा है इसलिए नहीं घटेगा, है ना। हाँ, नहीं घटेगा। हाँ, जी चलिए जी अब जी बोलिए प्रणाम। निशा जी, क्या पूछ रही, पूछिए। हाँ जी, मैं वो अभी आपने आहारक शरीर का समय बताया था ना, 8 अंतर मुहूर्त तो है ही, उस मतलब नहीं, अंतर मुहूर्त है ना, उसमें 8 समय 7 समय करके 8 बताया समय था ना, बताने वो का, बता दीजिए। एक मिनट, यहाँ 8 समय बताने का मतलब ये नहीं कि उसकी 8 समय स्थिति है, अपने को समझना है उसका ये तो हम 8 समय लिए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समय असंख्यात समय की आवली होती है, एक आवली से कम तो अंतर्मुहूर्त, अब हम आवली लेते तो असंख्यात समय तक मार्क करते चीजों को, इसलिए 8 समय तो समझने के लिए लिया गया, 8 समय स्थिति नहीं होती है, असंख्यात समय तो होती ही होती है। ठीक है, आपका अंतर्मुहूर्त नहीं लेंगे क्या हारक शरीर की? अंतर्मुहूर्त कम से कम कितना होता है, एक आवली एक समय, और हाँ। एक आवली में असंख्यात समय, हाँ, इसलिए असंख्यात समय तो शरीर रहेगा ही रहेगा। 8 तो हाँ। समझाने के लिए मान लिया गया, 8 तो बहुत छोटी लेकिन संख्या 8 समय, इन समय की जगह ये अपन अंतर्मुहूर्त बोलते तो गलत थोड़ी है कि अंतर्मुहूर्त है आरक शरीर का समय। नहीं, गलत नहीं है, समझने के लिए भाई। हाँ, एक आवली प्रमाण भी अगर रहता तो असंख्यात समय हो गया, वो वहाँ ठीक तो है, समय में असंख्यात भी समय की देखने एक को आवली होती है, यहाँ समझने के लिए 8 समय लिया गया है, वो ठीक। है तो अंतर्मुहूर्त स्थिति। निशा जी, आपको उत्तर मिल गया क्या, आपका प्रश्न यही था क्या? हाँ जी काफी, बाकी हाँ जी काफी मिल गया। कोई प्रश्न या आगे बढ़े? मैं दीदी ये जानना क्या आया चाहती हूँ ललिता इसमें, जी, आहार वर्गणा के वर्गनाग्रह के मतलब वर्गणा समूह के संख्यात खंड करने पर वह बहुभाग प्रमाण आरक शरीर प्रायोग्य वर्ग नाग्रह होता है। कहाँ पढ़ रहे हैं? अभी अभी किताब से तो कुछ बता ही नहीं है, आप कहाँ पर ऐसे आप नहीं, बोलेंगे तो मैं ये पेज आपने पढ़वाया था पहले। हाँ, तो हमको याद थोड़ी कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ, इसी के बारे में ही है, 323 पेज पर है जी। 323। हाँ, 245 46 47 जो गाथाएं है ना। 323 पेज में कहाँ पर क्या है? और तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ है, पहली लाइन है, आहार वर्गणा के वर्ग नाग्रह, ये वर्गणा समूह के संख्यात खंड करने पर वहाँ बहुभाग प्रमाण आहारक शरीर मेरे तो इसमें नहीं प्रायोग्य। है, नहीं ये पेज ही नहीं है, मेरे तो ये इसमें ऐसा वो नहीं, पेज हमारे आपके पेज व्यवस्थित संख्या लिखे, अलग है। वो पेज अलग अलग है ना असल में। हाँ, अलग अलग गाथा बोलो ना, कौन सी गाथा है? गाथा 245 46 47 48 के बाद अर्थ जो है। 245, अच्छा, और पीछे का 245 बहुत पीछे का। आप इसमें कहाँ से आ गए? ये तो शरीरों का समय प्रबद्ध वर्गणाओं का गहना है, ये तो बहुत पीछे आप आ गए। दीदी 256 के करीब है अपना, मेरा तो वहीं लगा हुआ है बुक मार्क। अच्छा, नहीं, गाथा तो एक ही 56 होगी ना, 57 58। नहीं, गाथा तो एक ही जैसी होगी ना, गाथा बता रहे हैं। गाथा करेक्ट बताओ सरिता। गाथा में 2 संवेदन की डिटेल है इसमें। ठीक है दीदी। आंटी गाथा तो ये हो सकता है। 245 के बाद से है, वो शरीर के अवगाहना प्रमाण को लेकर के पूछ ले रही है। एक्चुअली आप वहाँ हाँ, मैं संचय एक्चुअली बता रहे हैं। थी ना, इसलिए मेरा हाँ, 245 नंबर दीदी गाथा, अभी 245 46 47 48 गाथा है ना आंटी, उसके बगल वाले पहले पेज में है ये। हाँ, ये पीछे से पूछ रहे हैं मुझसे। ठीक है दीदी, मैं एक्चुअली एब्सेंट थी ना, मेरे को वीडियो सुनना पड़ेगा, वीडियो सुनना पड़ेगा मेरे को। ठीक है दीदी, आगे बढ़िए। हाँ।
ललिता जी, हाँ मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम लोग जो प्रैक्टिकल में हमारी अभी प्रेजेंट में हमें ये जो विवरण पढ़ रहे हैं सब, हम योग का पढ़ा, संचय या जो भी, हमें अपने जीवन में क्या उतारना चाहिए कि हम इनके कैसे बचें, जो भी चीज? अपने को तो, मेरे को जितना पढ़ के आपके जैसा जो प्रश्न है न, तो ग्रंथकार इसमें तो नहीं है। धवला जी इसमें में कुछ नहीं है, मैं आपका ही अनुभव, आपको बहुत ज्ञान से आप तो अच्छे से धवला समझे, वो जी में बताएं। कुछ तो नहीं कह सकते हैं। धवला जी का ऐसा मुझे कहीं न, विकास भैया कोई जवाब दिए, प्रणमी सागर जी तो खैर बहुत ही कम बताते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा कम बताते हैं। जितना हम लोग को जवानी बढ़िया से याद है उतना ही उनका तो विवेचन मैंने तो देखा। उनका आपके भी जितना कोई बताता भी नहीं है, कहीं है भी नहीं ऐसे विवरण। तो मेरे को जो लगता है संचय के लिए, कि जैसे जो प्रैक्टिकल देखते हैं लास्ट समय में शरीर सब किसी किसी का एकदम बेकार हो जाता है, वाणी बेकार हो जाती है, या माथे से डिस्टर्ब होना यानी मन से डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वर्गना कम ग्रहण करते हैं और छोड़ते ज्यादा हैं, खूब संकलेश करते रहते हैं, खूब संकलेश करते रहते हैं। तो चलो मनोवर्गना वचन वर्गना की तो यहाँ बात नहीं आई है संचय की, यहाँ तो संचय शरीर की बात ही आई है। तो जरूर कुछ फर्क तो पड़ता होगा, लेकिन नहीं, किसी न मनोवचन किसी का भी आया ही था ना। हाँ, मन का वचन का भी तो आया तो था ही ना। तब मनोवचन आपने का कहा था कि किसी ज्यादा बोल लेती हूँ तो थक जाती हूँ। हाँ, मतलब तो मैं अपने प्रैक्टिकल में हमें कैसे रहना चाहिए इन सब से बचने के लिए? मनोवर्गना और वचन वर्गना को तो कम करने कहा ना, क्योंकि संचय बढ़ाना औदारिक का, तो उन्होंने उसकी सलाका भी कम कर दी और समय भी कम कर दिया। लेकिन यहाँ पर औदारिक शरीर आदि की कुछ भी नहीं, कोई भी मुंह खोले ही नहीं है, तो मैं क्या खोलूं? मुझे ऐसा लगता है कि वर्गना का संचय अच्छा रहता होगा तो लास्ट समय तक शरीर अच्छा रहता होगा, रहना चाहिए, ऐसा लगता है। क्योंकि जब ये घटाया जाता है कि बुढ़ापे में नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण करने की शक्ति कम हो जाती है, और चूंकि योगों की शक्ति कम हो जाती है, योग की चंचलता कम हो जाती है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो शरीर की करना, शरीर के वर्क द्वारा कम होता है, करना कम हो जाती है, क्रिया कम हो जाती है, तो नौकर्म वर्गना कम आती है, तो कम आती है। और थोड़ा सा ही कुछ करता है बूढ़ा शरीर तो खीर ज्यादा जाती है। तो ऐसा लगता है कि शायद शरीर में कमजोरी का कारण यही होगा। ये तो बैनाना जी के मुख से सुने थे कि कोई बहुत दुबला रहता है तो इसका मतलब वो नौकर्म वर्गनाओं को लेता कम है और छोड़ता ज्यादा है। अब ये चीज तो बुद्धि पूर्वक हो नहीं सकती है कि ले ज्यादा और कम छोड़े, हम ऐसा हमको पता वही ही तो मैं नहीं। कुछ समझ। लेकिन योग जरूर, हम लोग अगर उत्कृष्ट संचय से कुछ लाभ होता हो तो योग अवश्य ही कम करने से लाभ होता होगा। पर किसी ने भी मुंह ही नहीं खोला है, और धवला जी में भी पता नहीं चलता कि कहाँ खोज लेने को, लैपटॉप में खोज सकते हैं खोजने को, लेकिन कुछ पता तो नहीं उत्कृष्ट संचय फेवरेबल होता है क्या? उत्कृष्ट संचय हो तो ज्यादा अच्छा है क्या वर्गनाओं को? नहीं मतलब होना चाहिए ज्यादा संचय। जिस हिसाब से कहा जाता है कि भाई बुढ़ापे में नौकर वर्णा लेता कम है और जाति ज्यादा है, क्योंकि शरीर कमजोर पड़ता जाता है, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि संचय रहने से शरीर ठीक रहता होगा। इस मतलब सिद्धांत से ऐसा लगता है कि संचय अधिक रहता होगा तो शरीर ठीक रहता होगा शायद। दीदी, संचय अधिक होने से मोटापा नहीं आएगा और मोटापा आने से अनेक बीमारियां नहीं आएगी? मोटापा को क्यों घटा रहे हैं आप? बहुत मोटापा को क्यों घटा रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं देना, ठीक। ये तो जयनाड़ा जी बोले थे, फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि संचय ज्यादा हो? एक मिनट, वो बोले थे, वो मैंने आपको सुनाया। तीन पल्ले की स्थिति बताते हुए बहुत सारी पॉइंट हम लोगों ने जाना ना, कैसे तीन पल्ले में क्या क्या शर्त थी। केवल छह शर्त नहीं थी, उन्हें बहुत सारी शर्त पढ़े, बहुत ही आनंद भी आया। उसमें ये कहीं नहीं दिया कि उत्कृष्ट संचय होगा तो उस व्यक्ति का शरीर, उसका शरीर है सो मनुष्य का भारी हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ। मुख्तार जी ने इतना खोल खोल के चीज बताई है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो लिखते, लेकिन लिखा हुआ तो नहीं है। पर ये बैनाड़ा जी बोले थे, ये मैं जब बैनाड़ा जी के मुख से सुना हुआ, मेरे को कहीं पढ़ने नहीं मिला है। तो ये बात अब बच्चे के लिए कहा जाता है कि भाई छोटा बच्चा जो होता है वो नौकर वर्गना बहुत खींचता है और छोड़ता कम है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा चंचलता तो पाई नहीं जाती है। अगर ऐसा नहीं करे तो उसका शरीर ही नहीं बढ़ेगा।
शरीर। तो अब वहां पर देखिए कोई कोई बच्चे की लंबा हाइट कितनी बढ़ती है, कोई कोई बच्चे की हाइट कम ही रह जाती है। तो ये वहां पर मोटापा में कितना घटेगा मुझे पता नहीं, लेकिन शरीर की वृद्धि में जरूर घटता होगा। जो बच्चा ये नहीं तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई कुछ करता तो है ही नहीं। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो ज्यादा आ रही है, बरगनाएं कम आ रही है। स्वाभाविक प्रक्रिया का असर क्या होता है ये तो समझ में आ सकता है ना। स्वाभाविक, वही तो हम अभी कहे कुसुम जी जब पूछी तो मैं कि ऐसा तो है नहीं कि हम चाह के बहुत सारी खींच लें, यद्यपि हम जानते हैं कि योग से ज्यादा आती है, लेकिन अब इतना हमारे पास थोड़ी अंतर्मुहूर्त का ये है कि हम मनोवर्गना कम करें, वचन वर्गना का काल कम करें, ये सब चीज तो हमारे पास तो है नहीं कि हम इसको इसी में लगे रहें, सोच सोच के कम करें, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, संकलेश हम कम कर सकते हैं, हमको इतना पता चल गया संकलेश नहीं करना चाहिए ज्यादा, वो तो सब तरह से नहीं करना चाहिए, तो एक अलग चीज हो गई। बुद्धिपूर्वक तो कुछ नहीं होता। अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को संभालें, तो ये जानना तो इसीलिए ना कि हम लोग को लाभ जिसमें है वो करें। अपने मन वचन की काय की प्रवृत्ति को कितना संकुचित कैसे क्या करें कि हमें इससे लाभ मिले, वो जानने के लिए इतना पढ़ रहे हैं ना अपन भी। अपने प्रवृत्ति में दिनचर्या में क्या लाए। बच्चा जो है एक बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हुए लंबा हो रहा है, एक बच्चा है कि हाइट कम बढ़े, तो वो तो स्वतः ही मिले रहा, नो कर्म वर्गना कोई इसको दे थोड़ी रहा। लेकिन अब कहिए कि उसका कर्म वैसा ही नेचुरली कर्म के कारण ही हो रहा है कि उसको वैसे हाइट खींचनी है, सब कुछ करनी, सबके पीछे तो कर्म कारण है, तो कर्म के कारण ही हो रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाता है, अपने लोग को तो आंख के सामने कोई चीज दिखती है, हम तो उसी को समझ पाते हैं, बाकी क्या हो रहा है वो तो अपने को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा इतना पढ़ने के बाद में, चूंकि 3 पल्ले वाले भोग भूमि के जो जीव हैं बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ही मरण उनका कितना आसानी से होता है, फिर नियम से अगर मिथ्या दृष्टि है तो भी देव में जाते हैं। ये सब चीजों को देखते हुए लगता है कि शायद वहां पर मान लीजिए 3 पल्ले में जितनी शर्तें लगाई है उतनी शर्त नहीं भी होती, फिर भी 3 पल्ले में आप संचय तो ज्यादा ही होगा ना, मनुष्य कर्म भूमि से तो ज्यादा ही संचय होगा, तो इसी कारण उनका शरीर एकदम वैसा का वैसा रहता होगा। ऐसा तो, लेकिन बस कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके लिए, कहीं भी कुछ अभी तक नहीं मिला है। मेरा तो मन भी करता है धौला जी खोल लूं, लेकिन कौन सी खोलूं, इतनी धौला जी की कितनी पुस्तक है, कहाँ खोलूं क्या खोलूं, वो सारा दिन निकल जाएगा एक एक उसका वो पढ़ते हुए, हमारा एक एक पुस्तक का अगर वो क्या उसको पहले जो देते हैं ना लिस्ट देते हैं कि ये चीज है, तो वो संभव नहीं है। नहीं तो मेरा मन तो बहुत करता है कि मैं इसको खोजूं ही, धौला जी में जरूर दिया होगा, धौला जी में ऐसी बात नहीं, या हो सकता नहीं भी दिया हो, कोई भी नहीं कुछ बोल रहे हैं तो नहीं भी दिया होगा, भाई भगवान जाने, तो किसी ने कुछ बताया नहीं है। लेकिन जिस बुढ़ापे में तो शरीर एकदम निर्बल दिखाई देता है, और ये अपने इस के अनुसार, गाथा के अनुसार तो गलित अवशेष के अनुसार तो नौकर्म वर्गनाएं लास्ट समय में ज्यादा मिलती है, तो ये तो हाँ, चूंकि वो उसमें केवल औदारिक शरीर को व्यक्तिगत शरीर में क्या है, समय कम बच जाता है, और हमें हमेशा 6300 परमाणु बांध, जैसे हमने समझने के लिए 6300 माना था, वैसे तो समय पर्वत ले रहा, और समय पर्वत परमाणु लिया पहले तो 50 वर्ष की आयु, तो 50 वर्ष की आयु में जितने समय है उसमें बांधा, फिर और बाद में, फिर और बाद में, फिर बाद करते करते अब पता चल रहा है 2 ही समय की आयु बची है, अब 6300 ले रहा तो 2 ही समय में बटेगा, क्योंकि शरीर के जो निषेक है इसी भाव में खत्म नहीं करने ही पड़ते हैं, तो लास्ट में उसको बहुत बड़ा संचय मिल जाता है और उसका मिल जाता है। अब इसमें हमको एक चीज, अपने को बुढ़ापे में व्यक्ति ज्यादा निर्बल दिखाई देता है, जब ज्यादा संचय मिलता है तो ज्यादा ताकतवर दिखाई देना चाहिए, नौकर्म वर्गनाएं ज्यादा मिलती है तो ज्यादा संचय तो ना, हमको क्या पता कि अब उस समय वो मरने के 2 समय पहले छाती पीट रहा है, माथा पीट रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, ये भी तो हो सकता है ना, वो 6300 ले रहा और 6500 खर्चा कर रहा है। हाँ, यही तो संभावना है ना, ये भी तो संभावना है ना मरण का। तो ये जो कोमा में रहते हैं उनके साथ क्या होता है फिर? वो तो कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं दे रहे हैं, ये सब प्रश्नों का मेरे पास नहीं। आजकल जैसे इलेक्ट्रिक आइटम इतने हो गए, सारे दिन अंगुलियां मोबाइल पे रहती है, कान में, तो लोग देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र में भी बहुत चले जाते हैं, ज्यादा संकलेश होता है, तो मतलब कारण तो आयु का होता है, जाने का कारण संचय से मतलब हाँ, वो तो ठीक है, आयु का होता है, लेकिन रोग भी तो ज्यादा आ रहे हैं, कम उम्र वालों को ज्यादा आ रहे हैं,
और कई बुजुर्ग एकदम स्वस्थ अच्छे से दिखते हैं, पुराने जमाने के 80 बरस के 90 बरस हाँ, के। तो वो उनको उनके तो जीवन वैसा को लगता है, जाके देखिए, उनके इसलिए जीवन तो को उनका जाके खर्चा देखिए। कम हुआ है। हाँ, आया उनके ज्यादा था जीवन लेकिन खर्चा कम हुआ है। अब वाले बच्चों के नहीं, संदेश खर्चा इतना कम हुआ ज्यादा आया, ये तो हम मतलब यहाँ से समझ रहे हैं। उनके जीवन को जाके देखिए, पता चलेगा उनके पास हाय हाय नहीं थी। हाँ, हमको वही तो ये मैं भी बोल मिल रही हूँ, जाए, आजकल हमको संकलेश ये कपड़ा वो भी मिल बच्चों को जाए, जो है वो नहीं पैसा था भी मिल पहले। जाए, ये गाड़ी भी मिल जाए, ऐसा बंगला मिल जाए, नहीं कुछ ऐसा ऐसा हो जाए, ये नहीं थी उस समय बिल्कुल नहीं, भी। कपड़े ही नहीं थे भाई, सब 4 से 10 5 कपड़ों में रहते थे सब, कोई औरतें कहीं भी। था ही नहीं कुछ भी, कहीं दृष्टि ही नहीं जाती थी उन लोग को इसके ऊपर। हम लोग की तो सारे दिन दृष्टि जाती रहती है, किसकी साड़ी कितनी अच्छी है, मेरी उससे अच्छी है कि नहीं, किसके हाँ। गले का हार कितना अच्छा, मेरा उसका भारी है कि नहीं, मेरे घर में ज्यादा बढ़िया मार्बल लगा है कि नहीं। अपनी तो दृष्टि इसी पर रहती है। तो अब की और उसमें तो बहुत अंतर हो गया। इसीलिए तो बोलो कि अपने को संभलना है। जब पढ़े हैं तो अपने को कैसा जीवन होना चाहिए कि मन वचन काया के प्रति अपने को कम से कम संकलेश भी हुए, हमारे लिए शक्ति के ये सब संचय बना रहे अंत समय तक। उसी के लिए मैंने ये प्रश्न किया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या कम से कम करना चाहिए, मन वचन काया की एक बार प्रवृत्ति में आपने क्या कम बताया से था कम। ना कि प्रदेश इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि अनुभाग इसका करता है। अनुभाग है सारे ना, प्रदेश, हाँ अनुभाग है ना, ये अनुभाग तो है प्रदेश जो है ना खाली, ये तो अनुभाग नहीं है, ये खाली प्रदेश ही आ रहे हैं ना। ये प्रदेश है ना, ये हमारे हाँ। पुद्गल शरीर के प्रदेश हैं। इस अनुभाग हमको कब पता चलता, साता साता का हो, है ना, जैसे स्वर नाम कर्म है, इनमें हमको अनुभाग का पता चलता है। शरीर में हमको अनुभाग का थोड़ी पता चलता। शरीर में तो मान लीजिए बीमारी आई थोड़ी सी देर के लिए, तो क्या भैया साता का उदय आया, उसमें कई कारण हो जाता है, एक कारण थोड़ी होता है, कई कारण होते हैं। प्रदेश यहाँ पर तो प्रदेश उत्कृष्ट संचय में तो प्रदेशों का ही वर्णन मिला है, ऐसा नहीं वर्णन मिला कि अनुभाग कितना है उसमें। इतना पढ़े हैं, कहीं पर भी अनुभाग वाली चीज नहीं आई है। जितने भी कारण दिए हैं उत्कृष्ट संचय के, अनुभाग कहीं भी नहीं घटाया है। चले आगे चले, गाथा नंबर 254 हो गया था क्या? हाँ हो गया था, हो गई थी 254 हो गया था। ये 992 नंबर गाथा पढ़ी जा चुकी थी। 256 होगी, 256। यहाँ पर 2 गाथा थी, उसका हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था, जो क्या नाम है, इससे है गोमठ सार कर्म कांड की गाथा है। तो इसका हिंदी दिया नीचे, विवक्षित वर्तमान समय में एक समय पर्वत बनता है, एक समय मात्र द्रव्य उदय में रहता है, ऐसा त्रियक रूप रचना से जाना जाता है। सत्व द्रव्य कुछ कम 1.5 गुणानी गुणित समय पर्वत प्रमाण है। यह त्रिकोण रचना यंत्र के सब द्रव्य को जोड़ देने से नियम से इतना ही प्राप्त होता है। हम लोगों ने इसको समझा था, जितना बिना बोर्ड के जितना समझ सकते हैं उतना। गोमठसार कर्मकांड की टीका में त्रिकोण यंत्र दिया हुआ है। उस त्रिकोण यंत्र से यह सिद्ध हो जाता है कि 1.5 गुणानी प्रमाण समय पर्वत। अंजना दीदी आप म्यूट कर लेंगे, 2-3 लोगों के खुले हैं, सब म्यूट कर लेंगे। अंजना जी का तो म्यूट ही है। किंतु औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, इन 3 शरीरों का 1.5 गुणानी समय पर्वत अपनी अपनी स्थिति के अंतिम समय में होता है। विशेष के लिए इस संबंध में गोमठ सार कर्म कांड का गाथा 942-983 टीका देखनी चाहिए। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, आप लोगों के पास ये आज नहीं तो कल गाथा आ ही जाएगी। 256 नंबर। और आलिय वर संचम देवतर देवुत्तर, और आलियम वर संचम देवुत्तर कुरु वजाद जीवस्य त्रिय मनुष्य हवे चरिम तु चरिमेति पल और आलिय वर संचम देवतर कुरु वजाद आएगा एक साथ, देवुत्तर कुरु वजाद जीवस। हम बिना राग के पढ़ के बता रहे हैं ताकि सही उच्चारण कर सके आप लोग। और आलिय वर संचम एक पद हो गया, देवतर कुरुव तक आएगा, जाद जीवस त्रिय मनुष्य हवे चरिम दु चरिमे ती पल
ठिदिगस्स त्रिपल ठिदिगस्स ओरालिय वर संचम देवुत्तर कुरु वजाद जीवस्स त्रिय मनुष्य हवे चरि मधु चरि में तिपल ठिदिगस्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चरिम होने से ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे कम हो रहा है। बेगुवियवर संचम 22 समुदारन दुगम ही जम्मावर जोगस्य वारा अन्नथम नहीं बहुगा बेगुवियवर संचम 22 समुदारन दुगम ही जम्मावर जोगस्य वारा अन्नथ नहीं बहुगा तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिममि विधीय वारस कम्मस वितथे वय निरिये बहुबारम भमी 10 बहुबारमी बहुबार भमी 10 आएगा। हाँ भमी 10 एक साथ आएगा। इस गाथा को भी हम बिना राग के एक बार बोल रहे हैं। तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमम्मी विधीय वारस कम्मस वितथेवय निरये बहुबार में रुकना बहुबार भमी 10 बहुबार नहीं बोलना बहुबार भमी 10 तेजा शरीर जेठम सत्तम चरिमम्मी विधीय वारस कम्मस वितथेवय निरये बहुबार भमी 10। चलिए गाथा का उच्चारण कौन करेंगे? सुनीता जैन करिए, दिल्ली, काफी दिन हो गया आप नहीं करें, एक गाथा का करें आप। प्रणाम दीदी। ओरालियावर संचम देवोत्तर कुरु वजाद दीवस तिरिया मनुष्य हवे चरिमदु चरने पिपर दितिगस बाबूजी आप करेंगे क्या? बाबूजी 257 मैं करूं क्या? कौन से 257? हाँ हाँ बाबूजी। हे गोविय वरसंतम 22 समुद्र नदुगमहि जम्मावर जोगस्य वारा अन्नथने बहुआ। जय श्री श्राफ 258। तेज शरीर जेठम सतम चरिमम्मी विधीय वारस कम्मस वितथेय निरये बहुबार भमी वस। संस्कृत छाया जिनके पास है वो पढ़ें। नहीं है किसी के पास? आगे बढ़ें। पढ़ रही हूँ दीदी, मैं पढ़ मेरे पास है, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़। नहाते जल्दी निकल जाओ, 2:15 बज जाएगा, हमको 2:30 बजे के बाद निकलना है। ओरालिक वर संचम देवोत्तर हमको चला जाता है। बंद कर लीजिए अपना, प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ ओरालिक वर संचम देवोत्तर पुरुष जाति जीवस्य तिजग मनुष्यस्य भवेत् चरम द्विचरमे द्विपल्ये स्थितिकस्य बेगुर्विकवर संचम द्वाविशन्ति समुद्र आरण्यके यस्मात् वर्योगस्य चैबारा अन्यत्र नहीं बहुकः तेजस् शरीर ज्येष्ठम सप्तम चरमे द्वितीयवारस्य कार्मण्यपि तत्रे च निगये बहुबार प्रमितस्य। ओरालिये वर संचम, औदारिक शरीर का वर मान, ओरालिये माने औदारिक, वर माने उत्कृष्ट, संचय माने संचय। औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय। देव उत्तर कुरु, देव कुरु उत्तर कुरु में
पूर्व में जाद, जाद माने उत्पन्न हुए, जीवस जीव के, त्रिय मनुष्य त्रियंच और मनुष्य के हवे होता है, चरिम दुचरी में चरम समय में और अंतिम द्विचरम में, चरम व द्विचरम में। उषा जी का खुला है, उषा जी को ये उनका खुला है। चरिम दुचरी में टी पल ठिदी गस, तीन पल की स्थिति वाले के। क्या कह रहे हैं? औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय देव कुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न होने वाले त्रियंच या मनुष्य के चरम अथवा द्विचरम समय में पल्ले के, तीन पल्ले की आयु वाले के होता है। वेगु ये वर संचम, वैक्रियक शरीर का वर माने उत्कृष्ट, संचम माने संचय, 22 समुद्र आरण बुगम ही, 22 सागर, समुद्र, समुद्र माने समुद्र सागर, 22 सागर की आयु वाले आरण अच्युत में उत्पन्न हुए के होता है। इसका कारण बता रहे हैं दूसरी पंक्ति में, भाई उसके ऊपर भी तो है देव। जम्मा बर जोगस यह वारा अन्नथ नहीं बहुगा, बहुगा माने बहुत बार, उत्कृष्ट बर जोगस माने उत्कृष्ट बार का, उत्कृष्ट जोग की चांस बारी अन्य कहीं नहीं पाई जाती है, माने आरण अच्युत के अलावा और कहीं बहुत बार उत्कृष्ट योग की बारी नहीं आती है। इसलिए आरण अच्युत वाले के वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। तेजा शरीर जेठम, तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय, सप्तम चरिमम्मी विधीय वारस, सप्तम चरिमम्मी सातवें नारकी के विधीय माने दोबारा जो सप्तम नरक में जन्म लेता है उसके अंतिम समय में पाया जाता है। कम्मस भी तथेव, कार्मन शरीर का भी तथेव माने उसी प्रकार, किस प्रकार? सप्तम नरक में निरये, सप्तम नरक में नारकी कितनी बार कहते हैं? बहु बार भमी 10, सातवें नरक में बहुत बार उत्पन्न हुए के अंतिम समय में कार्मन का उत्कृष्ट संचय होता है, क्योंकि कार्मन शरीर 70 कोड़ा कोड़ी है, उत्कृष्ट स्थिति इसकी, तो उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। अब 70 कोड़ा कोड़ी हम अभी भी मिथ्यात्व का, मान लीजिए मेरे को ऐसा परिणाम अभी चल रहा हो कि क्या ये लिखा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इस तरह का मेरे अंदर भाव चल रहा है, पढ़ तो रही हूँ मैं, पर अंदर के घोर मिथ्यात्व का उदय, तो मेरा 70 कोड़ा कोड़ी का हो सकता बंद हो जाए। तो स्थिति तो बंद कहीं भी हो सकती है, उस स्थिति में कार्मन वर्गनाओं का उत्कृष्ट संचय चाहिए, तो अभी हमारे उत्कृष्ट संचय थोड़ी घट जाएगा। ठीक है, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंध गई, स्थिति अलग चीज है, नौकम वर्गनाओं का समूह उस समय पाना अलग चीज है। तो किसको पाया जाएगा? जो बहुत बार घूम घाम के सातवें नरक में जो बहुत बार भ्रमण करके आएगा। तो सातवें नरक में भ्रमण क्यों कराया? कार्मन वर्गना के लिए, और कहीं करा देते तो और कहीं कराने में वहां पर तो संक्लेश परिणाम भी बहुत ज्यादा है, निर्जरा होती है, लेकिन आचार्य कहते हैं फिर भी वहां पर इसलिए कि संक्लेश परिणाम से योग भी ज्यादा होता है, तो वहां पर कर्म वर्गना, संक्लेश से सभी को पता है कार्मन वर्गनाएं ज्यादा आती है और शरीर की वर्गनाएं ज्यादा आती, निर्जरा ज्यादा हो जाती है, पर कार्मन शरीर की निर्जरा ज्यादा नहीं होती है, कर्म ज्यादा आते हैं। संक्लेश परिणामों से कर्मों की निर्जरा होती नहीं, ज्यादा कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, पर कार्मन वर्गनाएं ज्यादा आती है। इसलिए यहाँ पर सातवें नरक के नारकी को सबसे ज्यादा संक्लेश पाया जाता है। इसलिए और त्रियंच वगैरह में भी संक्लेश बहुत है, लेकिन आयु बहुत छोटी है, तो बार बार उसको पर्याप्त अवस्था में कराना पड़ेगा, तो संचय घटेगा नहीं, उत्कृष्ट हो नहीं पाएगा, इसलिए सातवें नरक में कराया गया है। पहले अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। अनेक बार सातवें नरक में नहीं है, अनेक बार सारे नरकों में भ्रमण करके फिर सप्तम पृथ्वी में जो उत्पन्न हुआ उसका आएगा क्या? इसके अर्थ में जैसे लिखा है अनेक बार नरकों में भ्रमण, हाँ, नरकों में भ्रमण करके, नरक में किसी भी नरक में कर सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी बनाना है, 57 गाथा का पहली लाइन का
वेगुवीय वर संचम, वेगवी में माने वेक्रिय शरीर का, वर माने उत्कृष्ट, संचय माने संचय। वेक्रिय शरीर का उत्कृष्ट संचय 22 समुद्र, समुद्र माने सागर, 22 माने 22 सागर की आयु वाले आरण दुगमी, आरण दुगमी माने आरण द्वीप में, यानी आरण अच्युत में, आरण अच्युत में जो उत्पन्न होते हैं देव, 22 सागर जिनकी आयु है, वहां पर वेक्रिय शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। कारण उन्होंने नीचे बता दिया कि और कहीं भी वेक्रिय शरीर का इतना उत्कृष्ट संचय है ना, जम्मा जी, इसलिए कि वर जोगस उत्कृष्ट योग के लिए यह वारा अन्यथा से नहीं बहुगा। वेक्रिय शरीर के लिए वेक्रिय योग होना चाहिए, तो बोला कि यह अन्यथा मन और कहीं नहीं मन नहीं माने नहीं, बहुगा बारह, बहुत बार नहीं पाए जाते हैं। उत्कृष्ट योग करने के बहुत बार और कहीं वेक्रिय शरीर में नहीं पाए जाते हैं, वेक्रिय शरीर के उत्कृष्ट संचय के लिए। पढ़े आप लोग, गेट बंद कर दीजिए। गाथा 3 पल्यों पंक्ति स्थिति वाले देवपुरु अथवा उत्तर पुरु में उत्पन्न हुए तिर्यंच या मनुष्य के चरम व द्विचरम समय में औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। 22 सागर की आयु वाले आरण अच्युत स्वर्ग के देवों में ही वैक्रिय शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है, क्योंकि उत्कृष्ट योग के बार आदि अन्यत्र बहुधा नहीं होते। सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। अनेक बार नरकों में भ्रमण करके सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी के अंतिम समय में कार्बन शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। विशेषार्थ गाथा 256 में 3 पल्ले की आयु वाले देवकुरु व उत्तर कुरु के मनुष्य व तिर्यंच दोनों को औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का स्वामी कहा है, किंतु धवल पुस्तक 14 पृष्ठ 398 सूत्र 418 में मात्र मनुष्य को स्वामी कहा है। वह सूत्र इस प्रकार है: अन्नदरस उत्तर कुरु, अन्नदरस उत्तर कुरु देव कुरु मनुअस्य तिपल्ली दोपम तिद्धियस्य। इसमें लिख दिया ना, देव उत्तर कुरु, देव कुरु में अन्नदरस, अन्यतर किसी मनुष्य से माने मनुष्य के 3 पल्लों पंक्ति उत्कृष्ट स्थिति। उपर्युक्त गाथा में चरम व द्विचरम दोनों समयों में स्वामी बताया गया है, किंतु धवल पुस्तक 14 सूत्र 429 में मात्र चरम समय में स्वामी बतलाया गया है। वह सूत्र इस प्रकार है: तस्चरिम समयत्तम भवत्तस्य तस्य ओराल्य शरीरस्य उक्तस्यं पदे संगम। गाथा 257 में इसकी राग क्या होगी पता नहीं। तस चरिम समय तब भवस्था, उस भव में स्थित उसके चरम समय में उसके तस और आलिय शरीरम, उसको औदारिक शरीर का कैसन प्रदेश उत्कृष्ट स्थान पाया जाता है। राग पूछ रही थी मेरे को, इसकी धुन मतलब राग नहीं है ना, राग नहीं, हाँ गद्य है, गद्य है, पद्य नहीं है, गद्य ही है। हाँ, गाथा 257 में धवला जी में गाथा नहीं है, धवला जी में गद्य है। अच्छा, गद्य है। गाथा 257 में वैक्रिय शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र के स्वामित्व का कथन तो किया गया है, किंतु समय का कथन नहीं है। धवल पुस्तक 14 पुस्तक 413 सूत्र 443 में उसके स्वामित्व का काल चरम समय बताया गया है। वह सूत्र इस प्रकार है: तत्सचरिम समय तब भवत तस् देवव्य शरीरस्य स्वयं पदे सद्दम। इन गाथाओं में इसमें समय नहीं दिया कि 22 सागर वाले कहीं होगा, बस खाली
ऐसे दे दिया कि विक्रय नहीं, शरीर का चरम समय और द्विचरम समय इसके लिए चरम आया। समय दिया है ना, बाकी नहीं दिया कि किसके होगा। समय का कथन नहीं है कि 22 शरीर 22 सागर वाले के होगा कि अच्छा। 24 का। हाँ, वही बोल रहे हैं। इन गाथाओं में आहारक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र के स्वामी का कथन नहीं है, किंतु धवल पुस्तक 14 पृष्ठ 414 415 सूत्र 445 में से 456 तक आहारक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र के स्वामी का कथन है। गाथा 250 251 की टीका में इन 5 शरीरों के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र के स्वामी का कथन धवल पुस्तक 14 व धवल पुस्तक 10 के आधार पर विस्तार पूर्वक हो चुका है। पुनरुक्त दोष के कारण यहाँ पर कथन नहीं किया गया है। गाथा 250 251 के विशेषार्थ से देखना चाहिए। चलिए, चूंकि बता चुके हैं पीछे तो फिर इसलिए नहीं बताया है। एक मिनट, ये क्या है कि सप्तम पृथ्वी में दूसरी बार उत्पन्न हुए नारकी के तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। 66 सागर होगा ना, 66 सागर है तेजस शरीर का, तो 33 सागर आयु लेके जन्मेगा। हाँ, दूसरी बार नरक से आकर के दोबारा नरक में जाता नहीं, एक आयु तो उसको लेनी पड़ेगी। तो जितनी उसकी आयु लेगा वो उतना समय उसमें माइनस हो जाएगा। 33 सागर में उतना कम समय लेगा, टोटल 66 सागर ही लेगा। जिस भाव से जा रहा उस भाव की आयु को लेकर के। नहीं, तेजस शरीर का उत्कृष्ट बता रहे हैं ना? हाँ, तेजस शरीर का ही है, तेजस शरीर का ही है। अगर तेजस शरीर का ही है। हाँ, नहीं आगे पूछ रहे हैं। इसके बाद में जैसे दिया है कि अनेक बार नरकों में भ्रमण करके, यहाँ तो 2 बार दिया ना, दोबारा यहाँ अनेक बार नरकों में भ्रमण करके सप्तम पृथ्वी में उत्पन्न नारकी के कांडमार शरीर का। वहां तो मात्र 66 सागर था, तो 33 सागर का 2 बार उत्पन्न करा दिया। अब यहाँ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, कितनी बार उत्पन्न कराए? कोड़ा कोड़ी है ना, 70 कोड़ा कोड़ी। तो कह रहे हैं बार बार निकल रहा नरक में जा रहा, बार बार निकल रहा नरक में जा रहा, नरक में जा रहा, जाते जाते सबसे अंत में 7वें नरक में भेज करके उसकी उत्कृष्ट स्थिति आ जाएगी। क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर भेजना ना, कहाँ भेजे, इतना कहाँ पर भेजे, इसलिए बार बार नरक में उत्पन्न हो रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी किसके है? मोहनीयकरण के है ना, तो कार्मणी हो गया ना, कार्मण की उत्कृष्ट हो गई वो। हाँ, कार्मण शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, इससे ज्यादा नहीं है। तो अपन भी ऐसे शब्द में कंफ्यूजन, नरकों में फिर 7वें नरक में अपन भी करके आए हैं। नहीं, पंच परावर्तन के हिसाब से तो करके आई होंगे। हाँ, वही तो पंच परावर्तन के हिसाब से बोल रही हूँ मैं तो, कि अपन ने भी ऐसा किया। हमारे भी उत्कृष्ट दीदी एक शब्द में कंफ्यूजन है। सप्तम चरमम्मी, चरमम्मी के अंतिम समय के साथ सप्तम जो लगाया है, तो ऐसे इसमें यहाँ पे 7वां नरक अंतिम समय, तो ये 7वां नरक तो नीचे दिया हुआ है, सप्तम ऊपर दिया हुआ है। तो उससे अगर जिस पर ये शब्द चरमम्मी का अर्थ क्या है? हाँ, सप्तम चरमम्मी जो है ना, तेजस शरीर के लिए लिखा हुआ ना कि दूसरी बार विधि या 12 दूसरी बार जब जन्मेगा सप्तम चरमम्मी, 7वें नरक के चरम समय में, कब विधि या 12 दूसरे बार जब सप्तम नरक में जन्मेगा, तो सप्तम नरक के चरम समय में उसको तेजस शरीर का उत्कृष्ट संचय पाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं वो तो ठीक है दीदी, पर तेजस के साथ तो ऊपर तो उन्होंने कहीं नरक नहीं लिखा। कार्मन के लिए कम्मस तब नीचे उन्होंने निर्य लिखा हुआ है। सप्तम के लिए नरक लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, पृथ्वी लिख दिया ना। हाँ, सप्तम पृथ्वी कहिए तो भी नरक ही होगा। हाँ, लिख भी देगा तो भी वही नरक ही होगा ना। सप्तम लिखने की 7 पृथ्वियां सबको मालूम है कि नीचे की 7 पृथ्वियां हैं। इतना पढ़ाने के बाद आचार्य ये थोड़ी सप्तम में पृथ्वी लिखेंगे तो लोग समझेंगे, तब तो फिर आचार्य बेचारे सब कुछ लिखते लिखते तो ग्रंथ का तो एक ही ग्रंथ मतलब हुआ तथेव कि दोबारा सप्तम नरक में घूम घाम के। कारमान के लिए तथेव वर्ड आ गया। तथेव नहीं, कारमान के लिए तथेव ये है कि अंतिम समय में ही
सप्तम तथेव सप्तम चरिमम्मी, उसके लिए तथेव आया है। नरे मतलब नरक है, नरक में बहुबार भमिदस, निर्य माने नरक में, सप्तमी का एक वचन है, नरक में बहुत बार भ्रमण करने के बाद सप्तम नरक के चरम तथेव, तथेव से लेंगे सप्तम नरक के चरम समय में। वैसे ही, मतलब वैसे ही। अब योग मार्गणा में जीवों की संख्या, योग कितने प्रकार के होते हैं? टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया फिर। टाइम हो गया क्या? चलिए मया प्रमादादिकिंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा ही मोक्ष का पंथ। बादशाह जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।